economic development. Already we have read the economic growth. So we are going to study about the economic development, आर्थिक विकास. Economic development is simply an increase in economic welfare. It is a more comprehensive term than economy of growth or economic growth. Means it is in a more comprehensive, it is more development than the economic growth. विकास का मतलब ही है कि हम उसकी कल्याण की बात कर रहे हैं, कि हम आर्थिक कल्याण ज़्यादा हो. तो इसलिए अब इसको हम इस तरह से देखेंगे, द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ नेशन और द सोसाइटी और द लोकल कम्युनिटी आर इम्प्रूव्ड. जब उस कम्युनिटी की, जब हमारे देश की कम्युनिटी की या हमारी सोसाइटी की या हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारा जो देश है वो तेज़ी से विकास में वृद्धि करेगा. सो अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशन पीपल फ्रॉम अ लो इनकम, पुअर मीन्स पुअर इनकम, टू अ हाई इनकम मीन्स रिच इनकम. तो जहाँ हम इस देख सकते हैं कि निम्न स्तर से हम बहुत ही उच्च स्तर के तरफ आगे बढ़े. तो इसलिए व्हेन द लोकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इट इज़ इम्प्रूव्ड, देयर इज़ मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब हम जो है तेज़ी से लो से रिच के तरफ या ज़्यादा की तरफ हम इनकम की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने आप से हमारे देश का विकास हो जाएगा. तो आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies not only more output but also institutional and technical changes which help in raising the level of output. तो इस तरह से हम देखेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, वी हैव ऑलरेडी रेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स वेयर वी आर गोइंग टू पुट द आउटपुट. सो इफ वी वांट टू टेक आउट द good amount of output from the economy, we have to develop the institutional technical changes. उसको बढ़ाना है. सो आर्थिक विकास का तात्पर्य न केवल अधिक उत्पादन से है बल्कि संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन से भी है, जो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं. नॉट ओनली द technical, institutional or the you can see the changes, technical changes. It is not only the vertical change but also the production should be increased. Then only we can see the development of the country. Economic growth is quantitative concept, whereas economic development is a qualitative concept. जैसे कि इसमें दोनों को we can see the both quality wise also and quantity wise. Both is very important. Both the concept we can see whether the production is increasing, its quality should also increase. सो आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना है. दैट नॉट ओनली द products it should increase, not only the quality should increase but its product also it should increase. और साथ में उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. जबकि आर्थिक विकास का मतलब उत्तम से उत्तम वस्तुओं मीन्स गुड्स अर्थात
उत्तम गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में बहुत ही अंतर है। अंतर क्या है? आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य अधिक से अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन कर दीजिए, उसमें उसकी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता है। लाइक ओनली दे आर गोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स, दे डोंट सी द क्वालिटी एंड द गुडनेस इन दैट। बट वेयर एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर देखा जाए जबकि आर्थिक विकास, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द प्रोडक्शन शुड बी ऑन अ बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही वस्तुओं का उत्तम से उत्तम वस्तुओं, अर्थात गुड्स, द गुड्स शुड बी ऑन अ वेरी बेस्ट क्वालिटी, अर्थात उत्तम, एंड ऑल्सो द गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करना है, नॉट ओनली द क्वांटिटी वाइज बट ऑल्सो द क्वालिटी वाइज। सो वी कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्थिक वृद्धि एंड द आर्थिक विकास। नाउ next topic is, it also means development of infrastructural facilities such as transport and communication, education, health, housing, financial institution and the entrepreneur skills etc. तो आप इसमें इस तरह से देखिए कि like the development, where there is a matter of development, there should be the full infrastructure should be developed. Not only one thing, but in development there is many things jointly it should be improved. Like in the infrastructure, the transportation should be very good, communication should be very good, there should be a good education, there should be a good facilities of health, housing, financial institutions. All these things should be included, then only the country will develop. तो इसको आप इस तरह से देखेंगे, आर्थिक विकास का मतलब यह भी है कि देश की संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बुनियादी चीज़ों का, मूलभूत सुविधाओं का भी उसमें ध्यान रखा जाता है कि वो केवल एक ही चीज़ को विकास में नहीं जोड़ना है, बल्कि बुनियादी में सारी भूतपूर्व सारी चीज़ों को, अभी जैसे आई हैव ऑलरेडी रेड द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसी तरह से कि जैसे आप उसमें देखिए यातायात तथा दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वित्तीय संस्थाएं और साथ में उद्यमी कौशल आदि का विकास करना। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर देयर आर अ जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़, इन दैट there is educational, institutional, education, housing and the communication, transportation, everything is included. इसी तरह से आप यहाँ भी देख लें कि इसमें यातायात, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास, सभी चीज़ों का मिश्रण से ही देश का विकास हो सकता है। Some economists says that if the population of the country is rising more rapidly and the national income is also rising, going up, but the standard of living goes down. कि कुछ जो है you can see like this कि some of the economists says that if the population of the country is rising, जैसे कि कुछ शास्त्रियों का कहना है कि यदि देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है।
होने के बावजूद, जैसे कि उसमें अगर बहुत तेज़ी से अगर कंट्री जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम भी अगर ग्रोथ बढ़ रहा है तब तो हम उसको समझेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ गोइंग अप। बट लेकिन अगर नेशनल इनकम कम हो जाएगा तो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इसी तरह से इसको समझ लें। कुल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद व्यक्ति का जीवन स्तर नीचे गिर जाता है। क्या आप समझें कि जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है किसी देश की, इफ़ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ राइजिंग रैपिडली ऑफ एनी कंट्री, सो द national income होने के बावजूद, if it is the national income is there, but after that also the standard of life is gone down, तो इसलिए व्यक्ति का जीवन स्तर नीचे गिर जाता है। राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि और व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। मतलब you can see like this, you can compare like this कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि और व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए दोनों में, like the national income and the standard of living, both if you want to bring up to the mark, there should be a national income, it should be more than the population. It is then only our country will develop. I hope you have understood nicely. व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होने से यह पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। Like we can see, if the standard of life is raising or it is going up, so we can make out that the per capita income is rising and that economy of the country is developing. तो इसी तरह से आप हिंदी में समझिए, व्यक्ति का जीवन स्तर अगर ऊंचा होने से यह पता चलता है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जैसे आज के समय में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत जो है वह तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, तो इट मीन्स द प्रति आय बढ़ रही है। वी कैन सी कि पर कैपिटा इनकम इट इज़ इंक्रीजिंग एंड द अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। लाइक दिस वी कैन सी द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इट इज़ डेवलपिंग। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलपमेंट कंट्री। What should India do or achieve to become a development country? This is a question. So we can make out India should take the following steps. मतलब भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है कि the question is what should India do or achieve to become a development country. सो उसके लिए हमें क्या करना है, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो हमें वी कैन डू डिफरेंट, वी कैन वी कैन टेक द डिफरेंट स्टेप्स, और वो डिफरेंट स्टेप्स वी आर गोइंग टू स्टडी। निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। क्या कदम उठाने चाहिए? द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बिकम इंडस्ट्री एडवांस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो यह आधुनिक तकनीक का उपयोग करके औद्योगिक रूप से उन्नत होना चाहिए। दैट सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आवर कंट्री शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देयर शुड बी यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमको आधुनिक तकनीक का औद्योगिकरण में
इस्तेमाल करना चाहिए, नई नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी वी शुड अडॉप्ट to raise our economy. Second is more and more person should be engaged in non-agricultural sector. सबसे पहले कि not only the people should work in the agricultural ground but also they should work in different sectors. Then only our country will increase. अधिक से अधिक व्यक्ति को गैर कृषि क्षेत्र में लगे रहना चाहिए. मतलब केवल कृषि में ही काम नहीं करना चाहिए, कृषि का काम ही नहीं करना चाहिए, खेतों में ही काम नहीं करना, अनाज ही नहीं उगाना चाहिए, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में और भी बहुत सी जो है वो हमारे जो समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमारे देश में ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ाने के जो है आप तरीके हैं उसको आप अपना करके आगे बढ़ सकते हैं. यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग. सो वी कैन इन द एग्रीकल्चर द फार्मर्स शुड यूज़ मैक्सिमम मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव द गुड अमाउंट ऑफ products. Fourth point is government should take steps to provide employment opportunity to all. सबसे पहले the government should provide the opportunity to everyone for employment. They should employ the people, maximum people they should employ. So there should be no what you call the lack of employment. The people should earn for their per capita income. सरकार को सभी को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए. द गवर्नमेंट शुड टेक डिफरेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक. फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. मीन्स द जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए. मीन्स द गवर्नमेंट शुड टेक द इफेक्टिव steps to control the population because the population is the main it is the main curse for India. Day by day the population is increasing on a rapid rate, so it should be controlled. Then only the government should provide the facilities to the people. And the sixth point is all the modern amenities including health, education, housing, sanitation, drinking water, etc. must be available to all section of society. Means that every society it is their right to get the health facilities, education facilities, housing facilities, facilities for sanitation, clean pure drinking water. It should be provided to each and every section of the society. तो इसलिए ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पेयजल, पीने का साफ पानी आदि समेत सभी आधुनिक सुविधाएं समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए. एंड ये हमारे सरकार की ड्यूटी भी है, उनका कर्तव्य भी है कि सभी नागरिकों को वो इन सब चीज़ों की सुविधा दें. उनको स्वास्थ्य, अच्छे अस्पतालों की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और आवास विकास कॉलोनी और घरों उनको आवास देने की और उनके साफ़ सफाई की नगर पालिका को भी आगे आना चाहिए. और साथ में साफ़ पेयजल, पीने के पानी, सभी चीज़ों की सुविधाओं को सभी वर्गों को, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए. तो टुडे आई एम कंप्लीटिंग माय टॉपिक हियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.